हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वहाँ पर डेली जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो आज हम 150 प्लस वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे करंटली वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, सो आपको करना बस इतना सा है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा जो रेलवे स्पेशल ई बुक है गाइस, तो डेली मैं एनटीपीसी का एनालिसिस करवा रही हूँ, एक भी क्वेश्चन इस ई बुक से बाहर नहीं है। सो जिस किसी का भी एग्जाम आने वाले डेज में है वो ये परचेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन एंड करंट अफेयर पूरा 2020 का अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके परचेस कर लीजिए। हम बात करेंगे आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो सीईओ कौन है, वो कौन है, तो ये है मनु साहनी। ठीक है ना। आगे हम आईसीसी में जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ के करंट जो अभी नए मैं बात करूँ चेयरपर्सन बने हैं वो कौन बने हैं, तो हम सारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो फीफा के अध्यक्ष जो हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। ओके। इसके अलावा मैं बात करूँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है श्री राजनाथ सिंह जी। भारत के पहले लोकपाल हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। भारत के महान्यायवादी मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन है, तो ये हैं के वेणुगोपाल। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मिलता है रिलेटेड टू दी महान्यायवादी, वो कौन सा है, आर्टिकल 76। ठीक है। भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये हैं अमित शाह जी। विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं वो कौन है, टेड्रस एधनॉम है। ठीक है ना। और आप यहाँ से क्या याद रखेंगे, ये जो स्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल को हुआ था। ठीक है ना, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो इस वजह से जो 7 अप्रैल है इसको हम क्या एज अ हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इसके अलावा मैं बात करूँ संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव की, तो ये कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ये कब हुआ था, अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर्स और भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। भारत के थल सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ, तो ये कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे हैं। भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है, तो ये हैं RK सिंह भदौरिया। भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो कौन है ये, निर्मला सीतारमण जी हैं। भारत के शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। भारत के खेल मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो किरण रिजिजू हैं। ओके। भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो मसात्सुगु असाकावा हैं और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसरो के अध्यक्ष, तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर के शिवान हैं। इसरो स्टैंड्स फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। ओके। भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो DV सदानंद गौड़ा हैं। और उपभोक्ता और खाद्य मंत्री तो पीयूष गोयल जी हैं। भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, तो भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह जी। भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो श्री विपिन रावत। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है, श्री प्रदीप कुमार जोशी हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं वो हैं डॉक्टर PD वाघेला। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, यशवर्धन सिन्हा, अभी हाल ही में बने हैं थोड़े समय पहले। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये हैं सुनील अरोड़ा। NTPC
तो एनटीपीसी जो एक महारत्ना कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो श्री गुरदीप सिंह जी हैं। डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ की हम बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ, सीईओ स्टैंड्स फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये हैं एन कामाकोदी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं हम बात करें तो ये कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। भारत की महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं मिस्टर उदय कोटक। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो ये हैं शशिधर जगदीशन। धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ शिवन जेके हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं, बैंक ऑफ बेस्ट के जो सीईओ हैं वो हैं नंदिता बख्शी और यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। ओके, ये सीईओज बहुत पूछे जाते हैं जो लोग भी बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक के सीईओ कौन है? तो डेविड रस्क्विना। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के अध्यक्ष हैं मुरली एम नटराजन। भारतीय डाक भुगतान बैंक के सीईओ कौन है? तो ये हैं जे वेंकटरमू। एंड पेटीएम के सीईओ हम बात करें तो ये हैं भावेश गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जिनको हम बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि मैं बात करूं कैग बनने से पहले क्या थे? लेफ्टिनेंट थे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। नीति आयोग, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी और नरेंद्र मोदी जी जो क्या है इसके अध्यक्ष हैं, राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं, अमिताभ कांत सीईओ हैं। इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है? सुमन कथपालिया। आईडीएफसी के सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथ। पेटीएम मनी, ठीक है ना, पेटीएम मनी के जो सीईओ हैं वो हैं वरुण श्रीधर। एंड बंधन बैंक के सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। ओके, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एंड भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो निदेशक हैं वो हैं मिस्टर मनोज आहूजा। भारत के कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये हैं रविशंकर प्रसाद। एंड सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, एस.ए. बोबड़े भी इन्हें कहा जाता है। इनसे पहले थे रंजन गोगोई। भारत के रेल मंत्री कौन है? तो जो श्री पीयूष गोयल हैं वो हैं भारत के रेल मंत्री। ओके, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं। एंड सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। और भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। वेतन आयोग वित्त आयोग, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी। और राज्यसभा के सभापति हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो एम वेंकैया नायडू जो हैं इसके सभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तो देखिए विनोद कुमार यादव जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अभी हाल ही में नई अपॉइंटमेंट हो गई है, श्री सुनीत शर्मा जो हैं वो नए अध्यक्ष बन गए हैं रेलवे बोर्ड के। तो मैंने ऑप्शन इसलिए डाला है कि आपको दोनों आंसर याद रखने हैं, ठीक है ना। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है तो अभी हाल ही में बीच में सुनीत शर्मा बन गए हैं, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, ठीक है ना। विनोद कुमार यादव जी जो थे, वी.के. यादव भी इनको बोलते हैं, ये पहले थे लेकिन अब चेंज हो गए हैं, बट आपको दोनों नाम याद रखने हैं। क्यों रखने हैं? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुनीत शर्मा जो कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो ये विनोद कुमार यादव जी का। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? सुनीत शर्मा, बार बार बोल रही हूँ, सुनीत शर्मा जो हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इनसे पहले कौन थे? विनोद कुमार यादव थे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सुप्रसून जोशी। एंड लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, ठीक है।
प्रकलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट और भारत के आरबीआई के गवर्नर 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है ना। आरबीआई का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सेबी सेंट्रल सेबी की हम बात करें तो सेबी के अध्यक्ष कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना। इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। एंड नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। एलआईसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो एमआर कुमार। सितंबर 1956 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। बीसीसीआई के अध्यक्ष बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रवि शास्त्री और हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं ग्राहम रीड। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसकी बात करूं मैं तो पीटीआई के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं अविक सरकार। एंड किस राज्य में एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख जयजीत सिंह को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। ठीक है। आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, जबकि सीईओ कौन है? मनु साहनी है। भारत पे के मुख्य परिचालन अधिकारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ भारत पे, तो ये बने हैं ध्रुव बहल। पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ हैं एस कृष्णन। अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अनिल जैन जी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष बने हैं नीलेश शाह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव बने हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल समूह के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संजीव सिंह जी। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बने हैं आरएफ नरिमन। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने जो है किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये हैं श्री सुनील सेठी। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक बने हैं अतानु कुमार दास। और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव बने हैं छत्रपति शिवाजी। भारतीय तेल निगम की मैं बात करूं तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ओके। और जनसंचार भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक बने हैं संजय द्विवेदी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बने हैं अल्पन बंदोपाध्याय। और पलाव और माइक्रोनेशिया में भारत के राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने हैं शंभू एस कुमारन। ओके। सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये बने हैं तेलंगाना के। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं ना। तमिलिसै सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी नवतेज बल। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख अनिल धस्माना। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष विमल जुल्का। एंड साउथ इंडियन बैंक जो है इसके नए एमडी एंड सीईओ बने हैं मुरली रामकृष्णन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं तो एम ए गणपति। एंड मेघालय के गवर्नर बने हैं श्री सत्यपाल मलिक। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं हेमंत खत्री। एंड एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सीमा मुस्तफ़ा। इसके अलावा मेघालय के हमने देख लिए गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। एंड बीसीसीआई के लोकपाल जो हैं वो हैं डीके जैन। आरबीआई ने पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है एके दीक्षित को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रमोद भसीन। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख वन रक्षण के रूप में नियुक्त किया गया है रंजना काला को। एंड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं हरदयाल प्रसाद। आफ्टर दैट केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है किसको? थावरचंद गहलोत को। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं नीतीश्वर कुमार। एंड उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं आशुतोष गंगल। 2020 में भारत के विदेश सचिव तो ये बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। और मुख्य आर्थिक सलाहकार तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। इसके अलावा मैं बात करूं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं अरविंद सिंह। एल&टी बोर्ड के कार्यकारी निदेशक बने हैं सुब्रमण्यम शर्मा। एंड वेस्टर्न कोलफील्ड्स कंपनी के चेयरपर्सन बने हैं मनोज कुमार।
नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं श्री नरेंद्र कुमार एंड आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक जयदीप भटनागर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी जो अभी हाल ही 2020 में ही फॉर्म हुई है, इसके अध्यक्ष बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा एंड नौसेना संचालन के महानिदेशक बने हैं दिनेश के त्रिपाठी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO बने हैं पंकज कुमार एंड राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं शिव प्रताप शुक्ल। महिंद्रा ग्रुप ने किसे कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रौद्योगिकी अधिकारी जो है नियुक्त किया है, तो ये है मोहित कपूर एंड भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं रजत सूद एंड इंडिया पेमेंट्स बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं जे वेंकटरमू। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त हुए हैं कबीर अहमद साकिर। मणिपुर के मुख्य सचिव श्री राजेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह एंड लोकसभा के नए सचिव उत्पल कुमार सिंह। BCCI की हम बात करें, महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नीतू डेविड। ओके, और ऐसा पढ़ना को किस राज्य का केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। CM जो है यहाँ के विजय भाई रूपाणी हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने किसे अपना निदेशक बनाया है, BS धनोआ को। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख बने हैं सुखवीर सिंह संधू एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि जो है चूज़ किया गया है किसको, विवेक रंजन अग्निहोत्री को। इसके अलावा मैं बात करूं, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो मैनुअल मार्क्वेज एंड पुडुचेरी के नए चुनाव आयुक्त बने हैं रॉय P थॉमस। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।